गोवा एक स्वर्ग है। लोग इस जगह को पसंद करते हैं क्योंकि यह सबसे अच्छा है जहां आप अपने जीवन का पूरा आनंद ले सकते हैं। यहां आप जमकर पार्टी कर सकते हो, बेफिक्र रह सकते हो, पागलों की तरह नाच सकते हो, अपने होश से बाहर आकर कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि यह जगह निर्वाण की तलाश करने वाली हर आत्मा के लिए एक सपनों की मंजिल है। हम सभी गोवा को पृथ्वी पर सबसे अच्छी जगह मानते हैं। यदि आप जल्द ही कुछ समय के लिए यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्त। लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि गोवा कितना महान है, लेकिन कोई भी आपको यह नहीं बताता कि उन्होंने किन समस्याओं का सामना किया। गोवा जैसे अत्यधिक मांग वाले पर्यटन स्थल के अपने मुद्दे हैं जिन्हें आपको यात्रा करने से पहले जानना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपकी यात्रा बिना किसी दोष के परिपूर्ण हो। आप तथ्यों को जाने बिना भी उस स्थान की यात्रा कर सकते हैं। लोगों ने सदियों से ऐसा किया है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आखिरकार उन्हें जितना खर्च करना चाहिए था उससे थोड़ा अधिक खर्च करना पड़ा। पृथ्वी पर दो प्रकार के लोग हैं। पहले वे लोग जो पहले गोवा जा चुके हैं और दूसरे वे लोग जो अभी भी वहां जाने की योजना बना रहे हैं। यदि आप गोवा गए हैं तो हमें बताएं कि क्या आप वीडियो में बताई गई बातों से सहमत हैं और क्या आपने किसी समस्या का सामना किया है। लेकिन जो लोग योजना बना रहे हैं, बेहतर होगा वे तैयार रहें। वह जगह उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी तुम्हारे सपनों में लग रही है। 1. धोखेबाजी। गोवा में बहुत सारे विदेशी विजिटर्स आते जाते रहते हैं और यही कारण बहुत सारे धोखेबाजों को भी आकर्षित करता है। अगर आप विदेशी हैं तो हर चीज के प्रति अति सतर्क रहें। लापरवाही करने पर भारतीय भी लुट जाते हैं। आपके साथ धोखा होटल बुक करने से लेकर अजनबियों पर भरोसा करने तक कहीं भी हो सकता है। गोवा में अजनबियों से दूर रहना बेहतर है क्योंकि उनमें से अधिकांश अवांछित पदार्थों और लड़कियों के डीलर होते हैं। इसलिए अगर आप उन लोगों में से हैं जो इस तरह की परेशानी नहीं चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उनसे दूर ही रहें। अगर कोई गोवा में लकी नाइट्स पाने की योजना बना रहा है तो जागरूक और होश में रहना बेहतर है, क्योंकि यहाँ की लड़कियां भी पैसे के लालच में अपने ही ग्राहकों को लूटकर आपको धोखा दे सकती हैं। 2. अच्छा शाकाहारी भोजन मिलना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि गोवा मांसाहारी लोगों के लिए है। आपको आनंद लेने के लिए उत्तम और उत्कृष्ट समुद्री भोजन मिलता है, लेकिन जो लोग शाकाहारी खाना पसंद करते हैं उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन के साथ एक अच्छे होटल का पता लगाने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए या तो कुछ मांसाहारी व्यंजनों का स्वाद चखें या जब आप वहां रहें तो सर्वश्रेष्ठ शाकाहारी होटलों की तलाश करें। 3. महंगे पर्यटक स्थल। पर्यटक स्थल आमतौर पर महंगे होते हैं और यह हम सभी जानते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कि गोवा में बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान आते हैं। गोवा में दुकानदार पर्यटकों को डॉलर के बिल के रूप में देखते हैं, इसलिए उनकी कीमतें उसी के अनुसार अंकित की जाती है। कई जगहों पर भोजन की कीमत अधिक हो सकती है और यदि आप कुछ स्थानीय कलाकृतियां खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके पास सौदेबाजी का उत्कृष्ट कौशल होना चाहिए। दुकानदार कई बार भारतीय ग्राहकों के प्रति अपमानजनक हो सकते हैं क्योंकि वे आमतौर पर विदेशियों से अच्छा पैसा कमाते हैं और भारतीयों की उपेक्षा करते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अन्य राज्यों की तुलना में वाटर गेम्स महंगे हैं, इसलिए कुछ अतिरिक्त बिलों को बहाने के लिए तैयार रहें। 4. स्थानीय परिवहन का एकाधिकार। स्थानीय परिवहन आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। आपको ओला और उबेर नहीं मिलेंगे क्योंकि निजी खिलाड़ियों के कारण उन्हें काम करने की अनुमति नहीं है। इसलिए अगर आप कैब और निजी वाहनों पर निर्भर रहने की योजना बना रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये थोड़ा महंगा लग सकता है। जैसे ही आप गोवा हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, आपको एक कैब किराए पर लेनी होगी जो 35 किमी की सवारी के लिए 1500 चार्ज कर सकती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप शहर के भीतर आने जाने के लिए बाइक या कार किराए पर ले सकते हैं और लंबी दूरी के लिए बस को प्राथमिकता दे सकते हैं। 5. अपनी बाइक कार को रीफिल करवाना कठिन है। पेट्रोल फिलिंग स्टेशनों का पता लगाना कठिन है क्योंकि गोवा में आगंतुकों की संख्या को देखते हुए स्टेशनों की संख्या काफी कम है। उत्तर और मध्य गोवा में अधिकांश पंप हैं, इसलिए अपनी यात्राओं की योजना उसी के अनुसार बनाएं और अपने टैंकों को आवश्यकता अनुसार भर कर रखें। यदि आपका पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आपको स्थानीय विक्रेताओं पर निर्भर रहना पड़ेगा जो सरकार से अधिक कीमत पर बोतलों में पेट्रोल बेचते हैं। 6. रेव पार्टियों से दूर रहना चाहिए। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसी पार्टियां गोवा में मौजूद हैं और इस क्षेत्र में अवैध नशीले पदार्थ आसानी से प्राप्त किए जाते हैं। फिर भी इन गतिविधियों से बचना सबसे अच्छा है क्योंकि आप एक अपरिचित शहर में एक पुलिस थाने में गिरफ्तार हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आप पुलिस से दूर हो जाते हैं तो धोखेबाजों से दूर रहें जो पार्टी करते समय लूट के लिए लोगों की तलाश में रहते हैं। 7. ट्रैफिक नियमों को न तोड़े, नहीं तो पुलिस का सामना करना पड़ेगा। यदि आप बाइक या कार किराए पर ले रहे हैं तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप यातायात नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह कुछ अवांछित स्थितियों को आकर्षित कर सकता है। ऐसे उदाहरण हैं जब लोगों ने यातायात पुलिस का सामना किया है जो रिश्वत मांग रहे थे या अन्य अनावश्यक कार्रवाई करने की धमकी दे रहे थे। इसलिए बेकार की परेशानी झेलने से बेहतर है कि नियमों का पालन किया जाए। यहां तक कि सिर्फ कूल रहने के लिए
गोवा में अन्य नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश भी न करें। यदि आप स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं तो यह बहुत परेशानी का सबब बन सकता है और यह आपकी यात्रा के मजे को खत्म करने के लिए पर्याप्त होगा। 8. नकदी की कमी होती है और ऑनलाइन भुगतान नहीं होता है। अगर आपको ऑनलाइन भुगतान विकल्पों के कारण पर्याप्त नकदी ले जाने की आदत नहीं है तो आप गोवा में एक समस्या में पड़ सकते हैं। एटीएम इतने प्रचुर मात्रा में नहीं है और दुकानदार डिजिटल माध्यम से भुगतान लेने को लेकर थोड़ा सा शंकित हैं। इसलिए अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त नकदी रखना बेहतर है, लेकिन अपना सारा स्टॉक एक जगह पर न रखें। अगर आप ठगे गए तो यह अफसोस की बात होगी। डार्क साइड ऑफ गोवा पर बना यह वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक करें और भी इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।